सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर मींस वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी, है ना। पिछले क्वेश्चन में बेटा हम लोग ऑलरेडी ये रूट वाली नंबर्स को तो प्रूव कर चुके हैं, है ना। ये थोड़ा सा अलग है और ये क्वेश्चन बेटा ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हम क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं थ्योरम से, है ना, रूट वाली को। तो ये क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं जाएगा। हाँ, एक स्टेटमेंट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आपको? जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तब की बात कर रहा हूं मैंने बताया था कि जैसे 3-2a अपॉन में b ऐसी कोई सी संख्या दे रखी हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो 3 रहता है और 2 रहता है ये तो एक नॉर्मल नंबर होते हैं, और a और b भी क्या होते हैं? एक प्रकार से इंटीजर होते हैं। को प्राइम नंबर मानते ना हम इनको, पी क्यू मान लेते, ए भी मान लेते, वॉट एवर, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 माइनस 2p अपॉन में q, है ना। इस प्रकार की कंडीशन आने वाली बेटा हमारे इसमें। हम लोग क्या करते हैं? p और q को को प्राइम नंबर मानते हैं। तो को प्राइम नंबर तो आप ही को पता है क्या होता है, 2, 3, 4, 5 वॉट एवर जो भी हम मानते हैं, है ना। तो बेटा अगर यहाँ पर p और q की जगह अगर मैं 2, 3 कोई से भी नंबर लिख दूं तो बेटा ये तो रेशनल नंबर ही कहलाएगा ना। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, क्या कहलाएगा? ये रेशनल नंबर ही कहलाएगा, है ना। अब इसके अंदर हमको क्या करना है कि बेटा अगर ये नंबर जो है, अगर ये रेशनल हो गया और अगर इसी के पैरेलल अगर कोई सा नंबर दूं मैं, √3 या √5 दूं, तो वो क्या है? इरेशनल है। तो आप खुद बताइए ये नंबर क्या कभी इसके बराबर हो सकता है? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? ये तो क्या होते हैं? इरेशनल। बस पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस ही हमको यहाँ पर लेना है ना, लास्ट टाइम का। और ये क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। तो इरेशनल और रेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यही स्टेटमेंट इसके आंसर में अभी हमको काम आने वाला है। लंबा और ट्रेडिशनल आंसर नहीं बनाएंगे इस बार, आंसर बहुत शॉर्ट रहने वाला है इसका, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्या करना हमको यहाँ पर। सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं हम लोग? गिवन डेट से तो नहीं करेंगे इस बार, है ना। किससे करेंगे? डायरेक्ट प्रूफ से। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? 3√2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। क्या है कि 3√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ट्रू प्रूव मतलब क्या होता है? सिद्ध करना है। और टू सॉल्व मतलब अब इसको क्या करना है? हमको हल करना है ना, या हल करना। हम इसको क्या लेते हैं हम लोग? सिद्ध करना है। इस तरीके से अब हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा टू द कॉन्ट्रेरी, है ना, एक विरोधाभास के रूप में क्या मानते हैं? इसका उल्टा मानते हैं हम लोग। क्या करते हैं? अज्यूम क्या करते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, माना कि 3√2 इज अ रेशनल नंबर। 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? जब किसी भी नंबर को हम क्या मानते हैं? परिमेय संख्या, तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम? p अपॉन में q। तो 3√2 इज इक्वल टू p अपॉन में q, मतलब इसको p अपॉन में q के फॉर्म में हमको लिखना है। अब इसके आगे बेटा एक स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत जरूरी, जहां मतलब वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर नंबर,
जहां P और Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है ना। को प्राइम नंबर भी तो बेटा 2, 3, 4, 5 भी तो होते हैं ना हमारे, अभी हमने बेसिक की वीडियो में सीखा था, याद हो तो आप लोगों को। बस उन दोनों के फैक्टर कभी भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए, बाकी एक नेचुरल नंबर ही तो होते हैं को प्राइम नंबर भी, है ना, तो इसलिए उनको इंटीजर नंबर ही बोला जाता है। अब देखिए इस सवाल को बेटा ट्रेडिशनली हमको वैसे सॉल्व नहीं करना है कि क्यू को हम इधर ले जाएंगे फिर स्क्वायर लगाएंगे, है ना, वो फर्स्ट वाले थ्योरम में हमने क्या कर लिया है, अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। √2 से 3 को क्या कर दो, अलग थलग कर दो, क्यों, क्योंकि 3 एक रेशनल नंबर होता है, तो √2 से अलग कर देंगे उसको हम बिल्कुल। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा हमको, ये देखिए 3 इधर हो रहा था डिवाइड, यहाँ आ जाकर हो जाएगा नीचे क्यू से, सॉरी ऊपर हो रहा था मल्टीप्लाई, या नीचे आकर क्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, पर डिवाइड में होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब हमको आगे की प्रोसेस, आगे मतलब आगे की स्टेप्स हमको करना है। अब √2 देखकर ही लग रहा है क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि आप ही को पता है यहाँ पर कि √2 इज इक्वल टू P अपॉन में 3Q, और यहाँ पर फिर रेफरेंस देना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, जहां पर 3 हो गया, P हो गया, Q हो गया, वो क्या है, एक प्रकार से इंटीजर नंबर है। अब 3P और Q को अगर हम इंटीजर नंबर अगर हम बता रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा इससे ये हो जाएगा कि हमारा जो √2 है वो तो हमें पता था पहले से, क्या है, इरेशनल नंबर, है ना, एंड जो P अपॉन में 3Q है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से रेशनल नंबर। और अभी हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसके बाद हमें बस लास्ट में एक लाइन और अलग से लिखना है, फाइनली हम जो कंक्लूजन वाली लाइन लिखते हैं हैंस वाली, हमें क्या लिखना है कि भाई हमने गलत मान लिया, हमने, हमारा अजम्पशन क्या था, गलत था, और assumption is incorrect, हमारा assumption incorrect था, जो 3√2 है वो irrational नंबर होगा। ठीक है, आप बोलोगे तो बहुत सिंपल था, हाँ बिल्कुल, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन पे अच्छी मेहनत करी है बेटा याद रखना, तकलीफ से फर्स्ट क्वेश्चन ही देगा, है ना, इसके बाद आने वाले जो क्वेश्चन बड़े हैं पर इनके आंसर छोटे हैं, और वो क्वेश्चन छोटा था पर उसका आंसर थोड़ा बड़ा जाएगा बेटा, क्योंकि उसको प्रूफ करने में हमने मेहनत करी है। अगर हम उसको वहां प्रूफ नहीं करते तो यहाँ पर प्रूफ करना पड़ता, तो फिर √2 और इसकी वही ट्रेडिशनल मेथड से हमको क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम लोग, फिर दिखाते कि इसका फैक्टर भी ये है, P का फैक्टर भी ये है, Q का फैक्टर भी ये है, दोनों के कॉमन फैक्टर है, फिर दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, फिर दोनों रेशनल नंबर नहीं है, तो मतलब वो इरेशनल नंबर है। तो इतनी लंबी जो कहानी थी वो हमने पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। ठीक है ना, देखिए एक बार आप लोग अपने स्क्रीन को जूम करके, वो सॉरी पॉज करके नोट कीजिएगा इसको। हमने क्या करा, एज इट इज जो हम करते आए हैं, सबसे पहले टू प्रूव, है ना, हम लोगों ने पहले टू प्रूव करना सीखा, है ना, इसके आगे लिखा हम लोगों ने जो हमेशा लिखते हैं। फिर सबसे पहले टू सॉल्व में हम अजम्पशन लेते हैं, क्या लेते हैं अजम्पशन, कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है, जब तक नहीं मानेंगे तब तक काम ही नहीं चलेगा, है ना। अब रेशनल माना तो रेशनल मानने के बाद उसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमको, P अपॉन में Q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
जिसमें पी और क्यू क्या होते हैं, एक प्रकार से को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना। पी और क्यू को प्राइम ही रहेंगे ना हमेशा। अगर आप किसी भी नंबर को रेशनल नंबर मानते हैं पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में, तो हमेशा कौन से नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर, है ना। रेशनल नंबर की बड़ी कंडीशन भी है। और को प्राइम नंबर के कभी भी फैक्टर, को प्राइम नंबर के कभी भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा वो क्या होती है, एक इंटीजर संख्या होती है, एक नॉर्मल संख्या होती है। अब देखिए हमने क्या करा यहाँ पर, ये जो 3 था इसको उठाकर हम लोग यहां लिया। ये देखिए अगली स्टेप में हम लोगों ने ये करा ताकि √2 को हम बिल्कुल क्या कर पाए, अलग कर पाए, √2 को अलग कर पाए। अब √2 एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया हमारा, पी अपॉन में 3q हो गया। तो इससे क्या पता चल गया हमको कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है ना। √2 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। और p अपॉन में 3q क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। सर p अपॉन में 3q एक रेशनल नंबर है, वो कैसे पता चला, कैसे पता चला बेटा हमको, ये देखिए √2 क्या था, इरेशनल था। ये पिछले क्वेश्चन में हमने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। और जो p अपॉन में 3q है उसका क्या करा हम लोगों ने, अभी ये स्टेटमेंट जो लिखा हमारा वेयर 3pq इज अ इंटीजर नंबर, इससे पता चल गया कि ये क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर ही कहलाएगा। अब जब एक तरफ रेशनल है और एक तरफ इरेशनल है तो बेटा वो कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसलिए हमने फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या लिख दिया यहाँ पर, हमने अपना कंक्लूजन ये लिखा कि हमारा अजम्पशन गलत था, है ना। हमारा अजम्पशन क्या था, गलत था। जो 3√2 है वो क्या है, एक प्रकार का इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर कहलाएगा बेटा ये, है ना। याद रखना हमारा अजम्पशन गलत है, 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा करना बहुत इजी था, सिंपल सी स्टेप थी। मैं अभी भी कहूंगा पिछले वाले लेक्चर को जाकर ज्यादा अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि लास्ट वाला जो लेक्चर था उसका क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा लॉन्ग गया था, है ना बेटा। उसमें डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर तरीके से प्रूफ करना बहुत जरूरी था, है ना। इसके बाद आने वाले क्वेश्चन में ज्यादा तकलीफ नहीं आने वाली। ये देखिए अपने स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए अच्छे से, ये लीजिए। अगर आपको लॉन्ग मेथड से भी करना है तो भी आप कर सकते हैं, पर बिना मतलब का समय वेस्ट होगा और एनर्जी वेस्ट होगी, है ना। टाइम एंड एनर्जी दोनों को वेस्ट नहीं करना। अब ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए लॉन्ग मेथड से इस तरीके से सवाल कर सकते हैं आप लोग चाहें। क्या करना है, इसको रेशनल नंबर अज्यूम करना है, फिर आगे बढ़ना है इसके आगे आगे। ये जैसा पिछली बार हमने करा था, क्यू को ऊपर ले गए थे, फिर दोनों का स्क्वायर करा था, जहां से हमें पता चला था कि जो 18 है वो क्या है, पी स्क्वायर को कट कर रहा है ना। और उसी तरीके से फिर पी को 18r मान लिया था और इसको आगे बढ़ाया, इसी क्वेश्चन को वापस एज इट इज जो यहाँ पर हमने प्रोसेस करी थी, यहाँ पर ये स्टेप्स को हमने वापस दोहरा दिया। इससे पता चला कि क्यू को भी क्या कर रहा है, 18 डिवाइड कर रहा है ना। ये इस चीज के लिए करा हमने पूरा काम कि पी स्क्वायर को भी 18 डिवाइड कर रहा है और क्यू स्क्वायर को भी 18 डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और इससे हमको पता चल गया कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 18 से। तो पी और क्यू भी किससे डिवाइड होंगे, 18 से ही डिवाइड होंगे। तो 18 क्या हो गया, इनका कॉमन फैक्टर हो गया। और कॉमन फैक्टर हो गया जिससे पता चला कि अब पी और क्यू तो को प्राइम नंबर ही नहीं है, तो रेशनल भी नहीं होंगे, और रेशनल नहीं होंगे तो फिर ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ये बेटा लॉन्ग मेथड है, आपकी इच्छा, आपको अगर उसी तरीके से करना हो तो। बाकी इसके अल्टरनेट मैंने आपको बता रखी है, स्क्रीन को आप पॉज कीजिए पहले तो और इसको नोट कीजिए। पहली बात तो मेरे हिसाब से सिर्फ आप इसको देख लीजिए, बाकी तो टाइम वेस्ट है, मत कीजिएगा, है ना। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है, उस पर आपको इतना एफर्ट लगाना है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं एफर्ट लगाने की। 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये देखिए इसके अल्टरनेट मेथड है, ये कीजिए बेटा। ये तो थोड़ी अच्छी भी दिख रही है बेटा। क्या करा हम लोगों ने इसके अंदर कि जो √2 3√2 है उसको क्या माना हम लोगों ने, इरेशनल नंबर। क्या माना, इरेशनल नंबर माना। अब इरेशनल नंबर माना तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर है तो मैंने क्या कहा था, ये 3 को उठा के हम क्या करके ले आए, क्यू के नीचे ले आए यहाँ पर,
तो इससे क्या हो गया, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि √2 एक इरेशनल हो जाएगा अभी और ये रेशनल हो जाएगा। ये देखिए हमने आगे बता भी दिया कि एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रेशनल है, ये इरेशनल और ये रेशनल। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा अजम्पशन गलत था, है ना। अगर दोनों तरफ रेशनल होता, LHS और RHS दोनों तरफ क्या होता, अगर रेशनल होता तो इरेशनल नंबर होता, है ना। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये देखिए इस तरीके से सॉल्व। आप इस मेथड को बेटा बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिए। बेटा याद रखना, जो ये वाली लाइन है इसके बिना आप ये नहीं लिख पाओगे कि रेशनल नंबर है, तो ये लिखना भी बहुत जरूरी है ना। एक एक लाइन का ध्यान रखना। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देखिए, या तो इस प्रकार से बिल्कुल जो लॉन्ग है क्वेश्चन उसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आपका दिख रहा आपको। या फिर आप चाहें तो, आप चाहें नहीं मतलब आपको यही करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको इस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्व करना है ना। अपरिमेय संख्या मानना है, P में Q मानना है। ये स्टेटमेंट जो हमेशा सदाबहार है लिखना ही आपको। फिर 3 को यहाँ पर नीचे ले आएंगे, क्यों, क्योंकि 2 को अलग रखना और इसको अलग रखना है, जिससे पता चल जाएगा कि क्या है। √2 तो हमें पहले से क्लियर है कि क्या एक इरेशनल नंबर है, और इस वाले स्टेटमेंट के कारण, कौन से स्टेटमेंट के कारण, इस वाले स्टेटमेंट के कारण ये नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं इसको। तो रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम फाइनल लिख देंगे कि हमारी जो मान्यता थी, जो हमने माना था, वो गलत है। ये क्या है, √3 √2 क्या है, एक प्रकार से हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये बिल्कुल आपको याद रखना अच्छी तरीके से। और नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, ये देखिए। अब आप इसको इजीली सॉल्व कीजिए, है ना। बार बार प्रैक्टिस कीजिए बेटा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरम वाले क्वेश्चन थ्योरेटिकली होते हैं। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।